हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत है गाइस। आज की वीडियो काफ़ी खास रहने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिलेबस डिस्कशन फॉर क्लास 12th कॉमर्स के लिए। तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा नया सेशन शुरू हो चुका है 2024 के लिए। 2024-25 का जो न्यू सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और अभी से आप अपने बोर्ड की प्रेपरेशन शुरू कर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट है और इस वास्ट सिलेबस को कवर करने के लिए आपका काफ़ी टाइम जो इम्पोर्टेंट है, एक एक मिनट बहुत कीमती है। उस एक एक मिनट को आप बेटर वे से यूटिलाइज कर सकते हैं इस सिलेबस के थ्रू। तो सबसे पहले आज का सेशन जो है वो सिलेबस की डिस्कशन है और आपको वेटेज के बारे में बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है, किस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर की क्या क्या वेटेज है। तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अकाउंट्स से। अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मेन जो इसी पे सभी का फोकस होता है जो क्लास 12th में कॉमर्स में आते हैं। तो अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट कोड है 055 है और ये 2024 और 25 का जो सिलेबस है वो आपके साथ मैं डिस्कस करने लगा हूँ। तो सबसे पहले देखो, जो थ्योरी का जो एग्ज़ाम होता है ये 80 मार्क्स का आएगा। 20 मार्क्स का जो प्रोजेक्ट वर्क होगा आपका, जो प्रोजेक्ट आपको बाद में मिलेगा। आपको प्रोजेक्ट आपके क्लास जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो स्कूल में क्लास टीचर आपको डिटेल में बता देंगे कि क्या क्या प्रोजेक्ट आपने बनाने हैं फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो ये 3 आवर्स का जो एग्ज़ाम है अकाउंटेंसी, उसमें कौन से चैप्टर्स हैं और किस चैप्टर की क्या क्या वेटेज है वो हम समझ लेते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या सिलेबस में कुछ चेंजेस आए हैं लास्ट ईयर के सिलेबस के कंपैरेटिव। नहीं, कोई चेंजेस नहीं आए, ऑलमोस्ट सेम ही है। कुछ अगर चेंजेस हैं वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और इसकी आप एक तरह से ये हमारा डिस्कशन वीडियो है जिसमें आपको ओवरऑल ओवरव्यू मिल जाएगा। तो गाइस, ये ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स का जो चैनल है, यहाँ पर हम कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करेंगे आने वाले टाइम में, और भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी आपके एग्ज़ाम के लिए और आपकी बेस्ट वे से प्रेपरेशन हो सके बोर्ड की, यही हमारा टारगेट रहेगा। तो गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो जी, इसमें जो यूनिट्स हैं वो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में आपका पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। पार्ट सी तो आपका प्रोजेक्ट वर्क है, तो उस पर हम फिलहाल बात नहीं करेंगे। 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है, ये स्कूल वाले आपको बताएंगे बेटर वे से क्या क्या प्रोजेक्ट है, क्या उसमें प्रोजेक्ट में फाइल में कितना है, वाइवा का कितना है। 12 मार्क्स की फाइल है और 8 मार्क्स का आपका वाइवा होगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे पार्ट ए और पार्ट बी की। पार्ट ए में जो है ये 2 यूनिट्स इसमें कवर्ड हैं। फर्स्ट यूनिट है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें पार्टनरशिप के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे कवर्ड आते हैं, जिसमें पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करना, गुडविल के रिलेटेड जो सेकंड चैप्टर है आपका, जो बुक जो आपको लगाई गई है एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंगली बात करें तो उसमें भी गुडविल का, एडमिशन से रिलेटेड, रिटायरमेंट से रिलेटेड और जितने भी डिसोल्यूशन पार्टनरशिप के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे यूनिट 1 में आते हैं। और बेसिकली ये 36 मार्क्स का, यस 36 मार्क्स का आपको एग्जाम आएगा। पार्टनरशिप के जितने 4-5 चैप्टर हैं उन पे आपको ये 36 मार्क का एग्जाम पूछा जाएगा। तो ओवरऑल अगर 2 पार्ट की बात करें, पार्ट ए और पार्ट बी, बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है आपका पूरा सारा सिलेबस। तो पार्ट ए जो है वो 60 मार्क्स का एग्जाम आएगा और पार्ट बी जो है 20 मार्क्स का आएगा। तो ओवरऑल 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम रहने वाला है। तो पार्ट ए में जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 के अंदर 4-5 चैप्टर्स आते हैं पार्टनरशिप के, 36 मार्क के आएंगे। और यूनिट 2 जो है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज आता है, इसमें 2-3 चैप्टर्स आते हैं, वो आएंगे 24 मार्क्स के। तो ऐसे दोनों को कंबाइन करके हम बात करें तो 60 मार्क का आपका जो एग्जाम बनता है वो पार्ट ए से आता है। पार्ट बी की बात करें, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इसमें आता है और इसमें यूनिट 3, यूनिट 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट है और यूनिट 3 जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके बेस पर आएगा, जिसमें 12 मार्क्स का टोटल एग्जाम के में क्वेश्चंस आएंगे और 8 मार्क्स के जो आएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आएंगे। अब थोड़ा सा इसको और आगे डीपली जाते हैं।
तो पार्ट ए में जो मैंने बताया, जो फर्स्ट जो आपको यूनिट 1 है 36 मार्क्स का जो यूनिट 1 है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स कवर्ड है। उसमें बेसिकली यूनिट वाइज टॉपिक वाइज बात करें, पार्टनरशिप फीचर, पार्टनरशिप डीड, लास्ट ईयर भी यही था सेम, कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं है। फिक्स वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो फर्स्ट चैप्टर है, पास्ट, एडजस्टमेंट और गुडविल, ये इसमें पहले चैप्टर में आपके कवर्ड है। जो सेकंड इसमें आता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन, तो इसमें बेसिकली चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर आता है, एडमिशन ऑफ द पार्टनर आता है, ये सारा इसमें आपको मिल जाएगा। तो कोई भी सिलेबस में चेंज नहीं है, ऑलमोस्ट सारा सिलेबस सेम है। रिटायरमेंट की बात करें, ये नेक्स्ट इसी के अंदर आता है, 36 मार्क्स जो पार्ट ए है उसी के अंदर आएगा। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर ये चैप्टर ए का है, और डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, इस पर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसी में यूनिट सेकंड की जो बात की मैंने, जिसमें अकाउंटिंग फॉर कंपनीज आता है, वो कंपनीज में क्या क्या कवर्ड होगा, कौन कौन से चैप्टर कवर्ड होंगे, उसमें बात करें तो ये बेसिकली मैंने अभी बताया, उसमें 24 मार्क्स का पेपर आएगा। और ये अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये कवर्ड होगा। और इसमें साथ ही अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, ये सेकंड एक चैप्टर इसके अंदर आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, यस, तो यूनिट 4 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, जिसमें बेसिकली पार्ट बी में आपको 20 मार्क्स का एग्जाम आना है। इस 20 मार्क्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, इसमें मीनिंग थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये आ सकता है। और इसके अलावा जो बात करें तो उसमें बेसिकली अकाउंटिंग रेशो और अकाउंटिंग वेरियस टाइप ऑफ अकाउंटिंग रेशो, जैसे लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो, ये सारे आते हैं टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर। तो ये बेसिकली आपको मिल जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो चैप्टर है उसके अंदर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। जो इसमें थर्ड जो बात करते हैं यूनिट 5 आता है, ये भी बेसिकली इसी के अंडर पार्ट बी में कवर्ड है, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है डिटेल में सिलेबस में। तो अगर आप सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, आप वहाँ से इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है हमारा अकाउंटिंग सब्जेक्ट, जिसमें हमने डिटेल में बात की कि उसमें ब्रेकअप कैसे आए और कौन कौन से चैप्टर की क्या वेटेज है, कितने मार्क्स का कहाँ से पूछा जा सकता है। तो बेसिकली पार्ट ए और पार्ट बी टोटल जो है 80 मार्क्स का है, पार्ट ए जो 60 मार्क्स का आएगा और पार्ट बी जो है 20 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। तो अब बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमर्स का सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टडीज। तो बिजनेस स्टडी की बात करें गाइज, तो इसमें भी 80 मार्क्स का आपको थ्योरी का एग्जाम आएगा और 20 मार्क्स का आपका जो है वो प्रोजेक्ट वर्क होगा। 3 आवर्स का जो एग्जाम है बेसिकली वो डिवाइड है पार्ट ए एंड पार्ट बी में। पार्ट ए की बात करें तो उसमें 8 चैप्टर्स आते हैं, 8 यूनिट्स आते हैं। इन 8 यूनिट्स में आपकी जो बुक है, बुक में लेसन वाइज ये डिवीजन हो चुकी है। प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें नेचर एंड सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये कवर्ड है। 16 मार्क्स जो हैं कवर्ड है बेसिकली ये फर्स्ट 3 चैप्टर्स में, जिसमें नेचर एंड सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें 16 मार्क्स का आपको एग्जाम पूछा जाएगा। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग की बात करें, ये 2 चैप्टर जो है 14 मार्क्स के हैं। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 20 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा इन चैप्टर से। तो ओवरऑल अगर बात करें पार्ट 1 की, जैसे पार्ट ए की बात करें तो गाइस ये 50 मार्क्स का आपको एग्जाम यहाँ से पूछा जाएगा। तो सेकंड बात करते हैं पार्ट बी की, जिसमें यूनिट बताया गया है बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो इसमें बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट का जो चैप्टर है उसमें 15 मार्क्स का एग्जाम पूछा जाएगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोडक्शन, उसमें बेसिकली 15 मार्क्स का आएगा। तो इस तरह ये ओवरऑल डिवीजन की गई है, पार्ट ए में 50 मार्क्स का और पार्ट बी में 30 मार्क्स का। तो ओवरऑल आपका 80 मार्क्स का एग्जाम ऐसे बनता है। तो गाइज आप यहाँ से ध्यान से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं स्टार्टिंग में ही, कि कैसे कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है और किस चैप्टर को आपने कैसे पढ़ना है। बाकी आपको आगे फ्यूचर में मैं वीडियोस पब्लिश करूंगा, जिसमें मैं डिटेल में आपको जो बाकी बैलेंस चैप्टर्स हैं उसके बारे में बताऊंगा कि उसकी प्रेपरेशन कैसे करने हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट कोड है 030 है।
तो इस सब्जेक्ट में अब कैसे कैसे आपको डिवीजन करके बताई गई है सीबीएसई ने। क्लास जो 12th है उसमें 2024 और 25 का जो सिलेबस है न्यू सेशन का, वो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स का भी अगेन 80 एंड 20 में ब्रेकडाउन है। 80 मार्क्स का आपको थ्योरी का है एग्जाम और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क है। तो 3 आवर्स का एग्जाम होगा। और कौन इसमें बेसिकली पार्ट ए और पार्ट बी में 2 पार्ट में डिवीजन है। पार्ट ए जो है वो बेसिकली आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और पार्ट बी जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पार्ट ए में जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या वेटेज रहेगी। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट 10 मार्क्स का है। मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स का है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बेसिकली 12 मार्क्स का है। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी आपको 6 मार्क का पूछा जाएगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 मार्क। ऐसे ओवरऑल अगर पार्ट ए की बात करें तो 40 मार्क्स का आपको यहाँ से क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे। तो सेकंड पार्ट बी की बात करें तो उसमें क्या क्या कवर्ड है वो भी समझ लेते हैं। यस, पार्ट बी में जो इसको हेडिंग दिया गया है इंडियन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, बेसिकली ये सेकंड बुक है आपकी। उसमें डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से लेकर 90 तक एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 की वाला पार्ट कवर किया गया है, जिसमें 12 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये जो यूनिट है इसमें 20 मार्क्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेटेज भी ज़्यादा है। करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी 20 मार्क्स का, इसमें बेसिकली 3-4 चैप्टर्स आते हैं, वो मैं आप आगे आपको शेयर करूंगा यहाँ पे। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड कंपैरिजन बिटवीन नेबर्स, तो ये बेसिकली 8 मार्क्स का एक ही चैप्टर है, 8 मार्क्स का यहाँ से पेपर पूछा जाएगा। तो थ्योरी की बात करें तो 40 + 40 80 मार्क्स का पार्ट ए और पार्ट बी में आएगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से लेसन्स इसमें कवर्ड किए गए हैं। देखो, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट में आपका जो फर्स्ट चैप्टर आएगा इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स और बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये कवर्ड किए गए हैं। सर्कल ऑफ फ्लो ऑफ इनकम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसी के अंडर आता है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर आपको बुक में मिल जाएगा। सेकंड चैप्टर की बात करें एग्रीगेट रिलेटिंग टू नेशनल इनकम, जिसमें नेशनल इनकम कैसे फाइंड करते हैं, जीडीपी, जीएनपी, ये सारे क्वेश्चंस इसमें आएंगे। थर्ड जो बात करेंगे आपकी बुक में थर्ड चैप्टर होगा मनी एंड बैंकिंग का, कंबाइंड है, तो कंबाइंड मनी एंड बैंकिंग पे 8 मार्क्स का आपको एग्जाम पूछा जाता है। और मनी के कंसेप्ट और सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस, ये इसमें आता है। नेक्स्ट बात करें यूनिट डिटर्मिनेशन ऑफ द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये इसमें बेसिकली एग्रीगेट इनकम रिलेटेड और प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड इसमें कवर किया गया है। गवर्नमेंट बजट नेक्स्ट चैप्टर बनता है, जिसमें गवर्नमेंट बजट और बैलेंस ये सारा कुछ, डेफिसिट बजट, ये सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। सेकंड जो टॉपिक कवर किए गए हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का है, जिसमें आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट बी की बात कर रहा हूँ, पार्ट बी में इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, बेसिकली ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट ऑफ इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स, ये एक चैप्टर बनता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, ये सेकंड चैप्टर बनता है। थर्ड चैप्टर की बात करें तो बेसिकली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये चैप्टर बनता है। फोर्थ चैप्टर बनता है रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इसमें बेसिकली 4 चैप्टर्स इस टॉपिक के अंदर आते हैं, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। तो गाइस इसकी वेटेज भी ज़्यादा है, बेसिकली इसमें 4 चैप्टर्स आपको कवर्ड करने पड़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो नेक्स्ट जो बात करते हैं डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का जो कंपैरिजन है, ये एक यूनिट बनता है। तो इस तरह आपका इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है पूरा डिवाइडेड है। लास्ट टाइम भी पॉवर्टी का जो चैप्टर था वो कट गया था, आज इस सिलेबस को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे डिडक्शन में गिना गया है, तो मतलब वो सिलेबस में नहीं है। तो अभी तो आपको नई बुक्स जो मिल जाएंगी, रिवाइज्ड बुक्स मिल जाएंगी मार्केट में, वहाँ पे सारा कुछ डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो गाइज ये मैंने आपके साथ शेयर किया कि क्या यहाँ पे सिलेबस की डिस्कशन रहने वाली है, क्योंकि आपका नया सेशन है, ये नया सेशन स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट। तो इस तरह आप अपने एग्ज़ाम की जो बोर्ड का एग्ज़ाम है आने वाला, उसकी प्रेपरेशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं और आने वाले जो टाइम पर, आने वाले टाइम पर हम और भी आपके साथ अच्छे जो वीडियोज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा गाइज। तो होप
कि आपको जो आने वाली वीडियोस बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपने हमारा ये ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे ट्यूटर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पर। तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो में हमारे साथ जुड़िए और अपनी प्रेपरेशन को बेस्ट वे से कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।